सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं हूँ मुस्कान। और आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल टिप्स या फिर कोई भी ज्ञान देने नहीं आई हूँ, कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ। बस आज मेरा मन है कि मैं कुछ अपनी मन की बातें आपसे शेयर करूँ जो मैं किसी से नहीं कह पाई हूँ, या जो बस मेरे मन में चल रही थी अपने फ्यूचर को लेके या किसी भी चीज़ को लेके। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ। तो आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझसे रिलेट कर पाए, मेरी बातों से रिलेट कर पाए। तो जो भी रिलेट कर पाएगा तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो गाइज, मेरा नाम है मुस्कान और मैं 25 ईयर्स की हूँ। एंड मैं कहीं ना कहीं एक ऐसी एज पे हूँ जहाँ पर अब मेरी शादी हो जानी चाहिए, या फिर अब कहीं ना कहीं हो ही जाएगी 1-2 साल बाद। एंड दूसरी बात, मैं हूँ मांगलिक। तो बस यही बात है कि अगर मैं मांगलिक ना होती तो शायद मेरी अभी शादी हो जाती। एंड ऐसा नहीं है कि मेरे फैमिली वाले मुझे फोर्स करते हैं कि इस टाइम तक शादी करनी है। मेरा पर्सनली खुद का ही मन है कि हाँ, मैं भाई जल्दी से जल्दी शादी कर लूँ, अपना सेटल हो जाऊँ अपनी लाइफ में शादी करके। ठीक है। अब कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड होंगे कि भाई इतनी छोटी सी लड़की है, 25 को एज होती है, क्या अब इसे शादी कर रही है, ये है वो है। तो भाई अपनी अपनी चॉइसेस होती है। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है। आपको अगर 35 साल में आंटी बन के शादी करनी है तो आप आंटी बन के शादी करो यार। मुझे तो अभी करनी है शादी, तो मैंने तो अभी ही करनी है। और मैं मेंटली, फिज़िकली हर चीज़ में प्रिपेयर हूँ। मुझे कोई फोर्स नहीं किया है किसी ने, कि मेरे घर वाले मुझ पर प्रेशर नहीं देते हैं कि मुस्कान अब तो तेरी एज हो गई। मेरे घर वाले कहते हैं कि कोई लड़का पसंद हो तो भी हमें बता दो, और जब करनी हो भाई अपना बोलो। ठीक है। लेकिन बात यह है कि भाई मैं तो मांगलिक हूँ, तो इसलिए मेरे घर वाले खुद ही रिश्ता ढूंढेंगे और मैं उन्हीं की मर्जी से शादी करूंगी। जो भी होगा अरेंज मैरिज ही होगी मेरी। और इन केस अगर मुझे कोई लड़का वैसे भी मिल जाता है, लेकिन मांगलिक होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे घर वालों को। बट मैं इन सब चीज़ों में अभी हूँ नहीं हूँ। ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम वगैरह, मैं इस पर किसी से कोई बात नहीं करती। फेसबुक, व्हाट्सएप, बिल्कुल मैं किसी पे भी किसी से कोई भी बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं पूरी की पूरी अपनी फैमिली पर डिपेंड हूँ कि मेरी फैमिली वाले ही मेरे लिए देखेंगे। मेरे मम्मी पापा को पता है कि मेरे लिए क्या लड़का अच्छा है, मेरे लिए कौन सा लड़का बुरा है। तो जल्दी से अपना आराम से बैठ जाओ और मेरी बातें सुनो। जिसको नहीं सुननी है तो प्लीज़ वो अभी के अभी स्किप कर दो वीडियो, क्योंकि आप लोग ऑफेंडेड हो जाओगे वीडियो देख के, तो फिर भद्दे भद्दे कमेंट करोगे। तो अगर आपको करने भी है तो आप कर सकते हो। ठीक है। और ये मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रही हूँ। कोई अपने ऊपर मत ले लेना कि ये मेरी बात कर रही है या ये मेरी बात कर रही है। कुछ भी अगर किसी को सोचना भी है तो आप सोच सकते हो। मुझे किसी का यहाँ पे कोई डर नहीं है। मैं आपसे यही कह रही हूँ कि मन की बात शेयर करनी है तो बस अपने मन की बात शेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ पे किसी को ज्ञान नहीं दे रही हूँ, ना ही मैं किसी से उनका सजेशन पूछ रही हूँ कि हाँ भाई आपका, कि क्या मैंने सही कहा या नहीं कहा। ठीक है। तो यही बात है कि कुछ लड़कियां हैं जो जिनकी शादी हो गई है और जिनकी नहीं हुई है, वो भी दोनों के लिए बात कर रही हूँ। कि वो सोचती हैं कि पता नहीं मेरी शादी जिस घर में होगी उस घर में मेरी चलेगी नहीं चलेगी, मेरी सास कैसी होगी, मेरे ससुर कैसे होंगे, मेरा देवर जेठ या जो भी जेठानी नंद, ये सब कैसे होंगे। ठीक है। दूसरा उनके मन में ये आता है, उनके मन में क्या, मैं आपको अपनी बात लेके बोलूँगी, मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि उनके मन में, क्योंकि अगर मैंने जहाँ पे भी ये उनका वर्ड यूज़ किया तो आप अपने ऊपर लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी बात करूँगी कि मैं पहले सोचती थी, ये मेरी मेंटेलिटी पहले थी, अब नहीं है। ठीक है। अब मैं बिल्कुल सॉर्टेड हूँ। तो पहले मैं यही सोचती थी कि यार जिस घर में मेरी शादी होएगी ना, पहले दिन से ही सोच लूँगी भाई मैं तो आराम से लेट उठूँगी, पहले दिन से ही लेट उठूँगी, पहले दिन से ही कुछ मतलब काम ऐसे ज़्यादा इतने कामों में मैं इन्वॉल्व नहीं होंगी। ठीक है। क्योंकि अगर जिस तरीके से हम पहले दिन अपना बिहेवियर रखेंगे तो हमें सामने वाला उसी वे में सोचेगा कि हाँ यार ये लेट उठती है, तो मुझे कोई उठाएगा भी नहीं। तो यही चीज़ थी, मैं यही सोचती थी कि यार मैं तो आराम से उठूँगी, अपना आराम से 9 बजे नीचे आऊँगी, अपना नाश्ता खाऊँगी। तो आप में से कई लोगों की सोच यही होती होगी। ठीक है। या फिर जिनकी शादी हो गई है, मैं उनका कुछ नहीं कह सकती, बट अभी जिनकी नहीं हुई है मैं उनकी भी बात कर रही हूँ।
तो आप में से कई लोगों की सोच ऐसी होगी कि हाँ भाई हम तो ऐसे ही करेंगे, रिलेट कर पा रहे हो आप मुझसे, है ना। कई लोगों ने सोचा होगा, कई लड़कियों ने सोचा होगा कि यार हम तो पहले दिन से ही ऐसे रहेंगे, पहले दिन से ही अपना बिन बताए निकल लेंगे, किसी से कुछ पूछना नहीं, किसी से कोई राय नहीं लेनी, है ना। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, खैर फिर वही बात आ जाती है, मैं उनसे नहीं बोलूँगी, बट स्टिल वही है कि मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो मैं ये वर्ड का यूज़ करूँगी, तो कोई ऑफेंडेड मत होना। तो देखो, मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम अपने घर वालों से एडवाइस लेते हैं किसी भी चीज़ को करने से पहले, ठीक है, अगर हम अपने घर में हैं, तुम्हारे घर में बड़े कौन होते हैं ये बताओ। हमारे घर में बड़े हमारे मम्मी पापा होते हैं, ठीक है। तो आपको किसी ने कुछ बोला, बाहर वालों ने, तो सबसे पहले आप किसके पास आते हो? अपने मम्मी पापा के पास, कि मम्मी पापा ऐसा ऐसा उसने कहा है, क्या मैं ऐसा कर लूँ? पूछते हो ना, ठीक है। बट यहीं अगर हमारी शादी हो जाएगी जब, तो कई लड़कियां ऐसी हैं जो ये सोचती है कि नहीं नहीं, मैं तो वहाँ नहीं पूछूंगी, वहाँ तो मैं अपनी चलाऊंगी। क्यों? तुम्हारे घर में वो बड़े नहीं होंगे क्या फिर? और लड़कियों का असली घर ये तो चलो है ही है, ये तो तुम्हारा मायका तो अपना घर है ही है, लेकिन जो मेन जो घर है तुम्हारा, जहाँ तुम्हें अपनी पूरी लाइफ बितानी है, जो तुम्हें अपने हाथों से बनाना है, जो तुम्हें अपने हाथों से सजाना है, जिस रिश्ते को तुमने बनाना है, वो असली घर तुम्हारा ससुराल ही होता है, ठीक है। तो जिस तरीके से तुम यहाँ काम कर रहे हो, अपनी मम्मी के साथ हेल्प कर रहे हो, अपनी मम्मी के साथ पूछ पूछ के काम कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो अपने घर वालों से एडवाइस ले रहे हो, तो आपको ससुराल जाके क्या हो जाता है कि आप किसी की एडवाइस नहीं सुनते हो, किसी का कहना नहीं सुनते हो। और अगर किसी ने घर में कुछ बोल दिया हल्का सा, तो आपका मुंह ऐसे फूल जाता है। क्यों? यही बात अगर तुम्हारी मम्मी बोले तो हाँ 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 हंस हंस के टाल देते हो, लेकिन यही बात अगर तुम्हारे इन लॉज बोले तो तुम्हें क्यों बुरा लग जाता है? मुझे कमेंट्स में बताओ, जो जिसको भी बताना है, कमेंट बॉक्स ओपन है। गालियाँ देनी है गालियाँ दो, अच्छा लिखना है तो अच्छा लिखो, जो लिखना है तो लिखो, उसमें मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती हूँ। आपकी अपनी चॉइस है, आपको जो लिखना है आप वो लिखो। पर ऐसा क्यों हो जाता है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। मैंने भी बहुत घर में देखा है, देखो बच्ची तो मैं हूँ नहीं, इतनी बड़ी मैं हो गई हूँ कि मुझे गलत चीज़ों में सही चीज़ों में डिफरेंस पता है, ठीक है। तो मैं यही देख रही हूँ आजकल के घरों में यही हो रहा है कि अपने घर वालों की बात हर कोई सुनता है, लेकिन जहाँ बात आती है इन लॉज की, तो भाई ये रोक टोक करते हैं, ये मुझे जाने नहीं देते, ये मुझे पहनने नहीं देते हैं, ये मुझे अपनी मर्जी से कुछ करने ही नहीं देते। अरे बाबा, तुम उनके लिए ना उनके बच्चे जैसे हो, तुम उनकी हाफ एज के हो, ठीक है, और मे बी हाफ एज से भी कम के हो। वो आपके पेरेंट्स हैं, इन लॉज भी आपके पेरेंट्स, और आप उनके बच्चे हो। कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे को कुछ हो, और अगर मेरा बच्चा अपने सेल्फ डिसीजन ले भी रहा है तो उसके साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए वो तुम्हें रोकते हैं। लेकिन तुम्हारी मेंटेलिटी यही है कि अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें रोक रहे हैं तो ये तो मेरे मम्मी पापा है, देखो कितने अच्छे हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे 10 बार फ़ोन करके पूछते हैं बेटा कहाँ हो, कहाँ रह गए। लेकिन यही चीज़ अगर तुम्हारे इन लॉज करें, 10 बार फ़ोन करें, तो अगर तुम अपनी फ्रेंड ग्रुप में बैठे हो तो तुम्हारे पहले तो तुम्हारे फ्रेंड लोग बोलेंगे यार तेरी सास कैसी है, बार बार कॉल करती रहती है। तुम खुद भी उन्हें यही बोलोगे कि अरे हाँ इसका तो काम ही यही है, फ़ोन करना बस 24 घंटे, रोक टोक, कहाँ जा रही है, कितनी देर में आएगी। क्यों? नज़रिया बदलो, अपना नज़रिया बदलो। जिस तरीके से तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी परवाह करते हैं, उसी तरह से तुम्हारे इन लॉज भी तुम्हारी परवाह करते हैं। दूसरी बात कहना चाहूँगी, सबसे पहली गलती एक लड़की करती है ससुराल में जाके, वो गलती ये होती है, वो वहाँ के जितने भी मेंबर्स होते हैं सबको ये समझती है कि ये मेरे इन लॉज हैं, ये मेरी मदर इन लॉ है, ये मेरे फादर इन लॉ है। जब तुम पहले ही उसको इन लॉ समझ के बैठ जाओगे ना, तो तुम उसे दिल से नहीं मान सकोगे। तुम्हें इससे अच्छा तुम मदर इन लव, ब्रदर इन लव, फादर इन लव, लॉ मत बोलो, लव बोलो, तभी प्यार भी बनेगा। एक चीज़ तो मैं आपको यही बोलूँगी,
ज़्यादा पढ़ना लिखना भी बेकार है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ लिख जाओ ना तो फिर लड़कियों की यही सोच हो जाती है कि अरे यार हमें तो भाई चाहिए खुला इन्वायरमेंट, हमें तो चाहिए भाई अपनी मर्जी की चीज़ें, जो कि बहुत गलत है। तो मैं अपनी बात बता रही हूँ। अब आप लोग ये कहोगे कि यार अभी तो ये ऐसी बोल रही, सिंगल है ना, शादी नहीं हुई है इसलिए बोल रही है। तो आज मैं आपको एक चीज़, वैसे तो मैं आपको गारंटी क्यों ही दूँ, आप मेरे लगते कौन हो, ठीक है। जो फालतू के लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ, बाकी तो मेरी यूट्यूब फैमिली तो मेरे लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। बट मैं आपको यही कहूँगी कि मैं भी यही हूँ, ये यूट्यूब वीडियो भी यही है, और आज से 10 से 15 साल या 20 साल बाद भी अगर आप मुझे देखोगे तो मेरी सोच यही होगी। तो कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि अपनी मम्मी को मनाएंगी, अगर वो गुस्सा है तो उनके लिए सरप्राइज़ लाएंगी, पता नहीं क्या क्या कर जाएंगी, रो देंगी, क्या क्या कर जाएंगी। लेकिन वहीं अगर सास या ससुर या फिर नंद या फिर देवर जेठ कोई भी अगर गुस्सा हो जाए तो अरे होता रहे ना, मेरा थोड़ी ना कुछ जाता है। ये मेंटालिटी बहुत गलत है। अगर आपके घर में भाई बहन है, जैसे आप उनकी परवाह करते हो, तो वो भी तो तुम्हारे भाई बहन ही है जो तुम्हारे ससुराल में है। बट वही है कि किसी 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 लड़कियों को समझ नहीं आता है। तो यही है कि मैं किसी को समझाने नहीं आई हूँ यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं किसी को समझाने नहीं आई हूँ। जो जैसा है वैसा रहे, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम बुरे हो तो बुरे रहो, क्योंकि एक कर्मा नाम की चीज़ होती है, वो आपको ज़रूर मिलेगी, वो आपके साथ ज़रूर होगी, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि आप जैसे हो आप वैसे बने रहो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। देखो बहुत लड़कियां ऐसी होती है जो घर बनाने वाली होती है, ठीक है, इधर की बात उधर ना करने वाली होती है। कुछ लड़कियों का क्या रहता है, नई नई शादी हुई, देखो कहीं ना कहीं गलती लड़कों की भी ये हो जाती है कि अगर नई नई शादी हुई है लड़की की, और अगर उसको किसी ने कुछ बोल दिया का मीन्स ये है कि किसी की उस लड़की को कुछ समझा दिया, तो उस लड़की को लग जाती है बुरी, और वो सीधा आते साथ हस्बैंड आता है और फिर से उसको सीधा ये बोलने लगती है कि तुम्हारी मम्मी ने मुझे ऐसे बोला, तुम्हारी बहन ने मुझे ऐसे बोला। और हस्बैंड क्या गलती कर जाता है, वो उस टाइम पे उसको बोलता है चल यार कोई नहीं छोड़ना, वो पागल है बोलती रहती है। बहन के लिए बोल देगा पागल है बोलती रहती है। मम्मी के लिए क्या बोलेगा, अरे छोड़ो उनका तो उनकी आदत है, कोई बात नहीं तुम छोड़ो। क्यों ऐसे बोलना। तुम ही अगर अपनी वाइफ के आगे जता दोगे कि हाँ भाई अपनी मम्मी और बहन की बेइज्जती तुमने अपनी वाइफ के आगे करा दी है, तो तुम्हारी वाइफ का मुंह खुल जाएगा। वो सोचेगी जब लड़का खुद मेरे आगे कर रहा है उल्टी सीधी बातें अपनी माँ और बहन को लेके, तो फिर मेरा तो मुंह खुलेगा ही खुलेगा। अब वो लड़की चौड़ी हो जाएगी भाई, कि जब लड़का बोल रहा है तो मैं क्यों नहीं बोल सकती हूँ। तो ऐसे ही अगर आप अपने इन लॉज को बोल सकते हो ना, तो अपने घर में भी जाके ऐसे ही बोला करो, इसी तरीके से बात किया करो। दूसरा, अगर कोई लड़की ऐसे बात करती है तो वो उसके संस्कार दर्शाते हैं कि वो कैसे घर में पली बड़ी है, उसकी मम्मी ने उसके पापा के साथ कैसा कैसा बिहेव किया है, तो बस यही दर्शाता है। अगर आपको किसी भी लड़की को चेक करना है कि ये लड़की कैसी है, अगर आपको शादी करनी है किसी लड़की से, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, अपनी ही बात कर रही हूँ वैसे तो मैं, कि अगर आपको मुझे भी आजमाना है तो आप यही देखो कि मैं अपने मम्मी से कैसे बात करती हूँ, मैं अपनी मम्मी को कैसे ट्रीट करती हूँ, मैं अपने भाई से कितना प्यार करती हूँ, मैं कैसे रहती हूँ घर में, मैं अपने घर को किस तरह से रखती हूँ। अचानक आओ और मेरे घर में देखो, तो बस यहीं से ही पता चलता है कि लड़की के संस्कार कैसे हैं और वो आगे फ्यूचर में अपने इन लॉज को कैसे ट्रीट करेगी। तो मैं यही कहूँगी लास्ट में कि अभी भी बहुत लोग हैं जो यही कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या बोल रही है लड़की, अभी शादी नहीं हुई ना, शादी हो जाने दो। जब ये वहाँ पे पहुँचेगी ना ससुराल में, तब वहाँ का इन्वायरमेंट जब इसको लगेगा ना कि अरे ये तो बड़ा दम घोटू इन्वायरमेंट है, यहाँ तो मुझे मेरी मर्जी की कुछ हो ही नहीं रही, तो भाई मेरे मायके में भी मेरी मर्जी की कुछ नहीं हो रही है, ठीक है। सच बात तो यही है, यहाँ पे भी मेरी मर्जी की कुछ नहीं हो रही है, पर मैं यहाँ पे खुशी खुशी रह रही हूँ ना। अब मेरा मन होता है भाई मुझे यहाँ जाना है घूमने के लिए, बट मेरे घर वालों का मन नहीं है मुझे लेके जाने का, या उनका मन नहीं है कि भाई हाँ हम आज जाएंगे। तो मैं ये थोड़ी ना कि मैं मुंह फुला के बैठ गई, और अगर मैं मुंह फुला के बैठ भी गई ना तो चलो यार कोई बात नहीं, छोड़ो, झप्पी पाओ, अपना गले मिलो। लेकिन वहीं अगर शादी हो जाती है तो अगर हस्बैंड या फिर कोई मना कर दे तो आपका मुंह फूल जाता है कि ये तो मुझे कहीं लेके नहीं जाते। भले ही आप अपने घर में घूमे हो या ना घूमे हो, लेकिन आपको ससुराल चाहिए ऐसा कि जहाँ पे भाई हमें रोज घूमना फिरना, कोई रोक टोक कुछ नहीं। अगर आपके घर में भी फैमिली वालों ने भी रोक टोक नहीं की है ना, तो बहुत गलत ही संस्कार दिए हैं आपको, बुरी लगेगी
लेकिन जो बात सच है तो सच है। तो रोक टोक वहीं होती है जहाँ प्यार होता है। एक बार अगर रोक टोक बंद हो गई ना तो समझ लेना प्यार ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म है। और एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी ना, थोड़ी सी, काफ़ी मतलब कुछ साल पहले, मैं ये सोचती थी यार मुझे मेरी मम्मी जैसी सास मिले कि कहीं भी रोक टोक कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं, अपना जहाँ जाना है, मतलब एज अ सास। अगर वो मैं अपनी मदर की बात करती हूँ तो मेरी मदर ऐसी हैं कि वो मुझे प्रोटेक्ट करके रखती हैं, ठीक है। लेकिन एज अ मदर इन लॉ देखो तो वो रोक टोक नहीं करती हैं, वो अपना शांति से जिसको जहाँ जाना है बिन बताए जाओ, जो करना है करो, कोई रोक टोक नहीं करती। तो मैं यही सोचती थी कि हाँ भाई मुझे भी मेरी मम्मी जैसी सास मिले यार, सही है, मज़े है। क्योंकि मेरी मम्मी एज अ मदर मतलब मुझे अलाउ नहीं करती इतना बाहर जाने से। तो मैं सोचती थी यार मम्मी सही नहीं है, लेकिन एज अ मदर इन लॉ बहुत अच्छी है। बट अब जब मेरी एज ऐसी हुई है तो मुझे ये लगता है कि मेरी मम्मी एज अ मदर इन लॉ सही नहीं है, मुझे जितना लगता है, क्योंकि रोक टोक नहीं है। और मैं यही चाहूँगी कि मुझे ऐसी सास मिले जो मुझे रोक टोक करे, जो मुझसे पूछे अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मुझे रोके कि मुस्कान नहीं, ये तू गलत कर रही है, कि ये काम ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि सास होती है रोक टोक करती है, अरे तो बहुत, इनका तो काम ही यही है रोक टोक करना। बट वो रोक टोक आपको तभी कर रही है क्योंकि उन्होंने भी कुछ ऐसे काम कर रखे हैं जो उनसे कुछ गलत हो गए हैं, तो वो अपनी गलती हमसे सुधरवा रही है कि भाई आगे जाके मेरी बहू या जिसकी बेटी आ रही है वो कुछ गलती ना करे, उस पर कोई उंगली ना उठाए, मेरी बहू पे कोई उंगली ना उठाए। तो इसलिए रोक टोक करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में आपके बड़ों की, चाहे सास चाहे ससुर, अगर आपके घर में आपके बड़ों की नहीं चलती है तो समझो वो घर नहीं है, वो बस चल रहा है, बस यूं ही। क्योंकि आपको सही गलत बताने वाला कोई नहीं है, आपका जो मन कर रहा है आप वो कर रहे हो, चाहे वो गलत है चाहे सही है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि मुझे तो ऐसे ही घर मिले जहाँ पे अच्छी खासी फैमिली हो, समझाने वाले हो। और देखो समझाने वाले हर घर में होते हैं, बट डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उस बात को समझते हो या फिर बुरा मान के बैठ जाते हो, ठीक है ना। तो मैं अपनी बात कर रही हूँ कि अगर मैं यही चाहती हूँ कि अगर मेरी शादी हो तो मुझे अच्छी फैमिली मिले बहुत, जो मुझे कहीं मैं अगर जाऊँ या कुछ मैं करने लगूँ तो मुझे पूछे, मुझे 10 बार कॉल करें कि बेटा कहाँ है तू, कहाँ रह गई है। क्योंकि आजकल लोगों को ऐसे कॉल करो तो लड़कियां सोचती है कि भाई रोक टोक कर रहे हैं। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ हुई हूँ, मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, अरे कॉल कर रहे हैं तो आपकी परवाह कर रहे हैं वो। तो मैं यही चाहूँगी कि मुझे ऐसी फैमिली मिले जहाँ पे मुझे हर कोई समझाने वाला हो, हर कोई गलत चीज़ करने से रोकने वाला हो, टोकने वाला हो। मैं तो यही चाहूँगी और यही वापस से यही रिपीट करूँगी। आप लोग अभी भी यही सोच रहे हो कि अभी इसकी शादी नहीं हुई इसलिए ये ऐसी चीज़ें बोल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, वीडियो भी यही है, आप ज़रूर देखना इसको। आज से 10, 15, 20, 25 साल बाद भी आप इसको देखोगे और मुझे कंपेयर करोगे तो आपको मैं जैसी हूँ, अभी मैं जैसी बातें कर रही हूँ, मैं आपको तभी भी वैसे ही मिलूँगी, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कुछ आपके दिमाग में अच्छी चीज़ें आई हो, क्लिक करी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आई नो कुछ बुरे कमेंट्स भी आएंगे तो तैयार हूँ मैं, आ जाओ। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।